अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माजी में ये रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन कराची के अमन व अमान की ख़राबी के बाइस यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ सकाफ़ती सरगर्मियाँ होती थी और इसके साथ साथ हमें सड़कों पर मुख्तलिफ़ करैक्टर्स मिलते थे। जैसे कि हम यूरोपीय ममालिक में जाएँ, उसके इटली में जाएँ, फ़्रांस में जाएँ, अमेरिका जाएँ, वहाँ पर हमें सड़कों पर मुख्तलिफ़ करैक्टर्स मिलते थे जो कि अपना रिस्क जो है वो हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करते थे। किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मुख्तलिफ़ करैक्टर का जो है वो रूप धारने के बाद वो अपना रिस्क हलाल कमाते हैं। तो पाकिस्तान में जब ख़ासतौर पर कराची में अमन अमान बहाल हुआ, रोशनियों के शहर की रोशनियाँ बहाल होना शुरू हुई, तो मुख्तलिफ़ जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ी, तो हमें कराची में एक बार फिर मुस्बत तब्दीली ये देखने में मिली कि लोगों ने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अब मेहनत मजदूरी करना शुरू की। मुख्तलिफ़ करैक्टर्स जो है वो धार कर शहरियों को, ख़ास तौर पर बच्चों को जो है वो तफरी फराहम करने का ज़रिया बनाया। कराची की मुख्तलिफ़ सड़कों पर हमें मुख्तलिफ़ करैक्टर्स जो है वो इस वक्त नज़र आते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन है, मिकी माउस है। लेकिन आज हम साहिल समंदर पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसा मुनफरिद करैक्टर हम आपके सामने लेकर आएंगे जो यकीनन हमने देखा है कि यूरोपीय ममालिक में ख़ास तौर पर उस करैक्टर की बड़ी मांग होती है। गोल्ड मैन, WWE में भी जो है वो गोल्ड मैन एक मशहूर रेसलर है और उसका करैक्टर जो है वो लोगों को खूब पसंद आता है। तो कराची में भी जो है वो गोल्ड मैन आ चुका है। कैमरामैन को कहूँगा कि ये वो गोल्ड मैन है जो अपनी खुदादाद सलाहियतों से न सिर्फ कराची के शहरियों, ख़ास तौर पर बच्चों को जो है वो तफरी का ज़रिया है और बच्चे ख़ास तौर पर जब इस करैक्टर को देखते हैं तो नहायत खुश होते हैं। और जब सीव्यू पर अगर आप आएंगे मैकडोनल्ड चौरंगी से साहिल समंदर की तरफ आप दो दरिया की तरफ जाएंगे तो पहला जो चौरंगी आती है, पहला जो सिग्नल आता है, वहाँ पर इसका मुस्तकिल ठिकाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन भर रिस्क हलाल के लिए जो है वो मुख्तलिफ पोज बनाकर ये गोल्ड मैन खड़ा रहता है और शहरी जब इसको देखते हैं, ख़ास तौर पर जब बच्चे देखते हैं तो नहायत खुश होते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस गोल्ड मैन ने जब कराची के अमन अमान की सूरत हाल ख़राब थी तो मुख्तलिफ काम किए, लेकिन जब कराची के हालात बेहतर हुए तो इसने एक ऐसा रूप धारा जो एक लोगों के लिए मिसाल है। इस गोल्ड मैन को आप देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कोई आपने यहाँ पर पत्थर का मुजस्मा बना दिया हो, लेकिन जनाब ये ज़िंदा है और ज़िंदा इंसान है और गोल्ड मैन के नाम से मशहूर है। गोल्ड मैन साहब, आप थोड़ी सांसें बहाल करेंगे? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। अकबर, कब से ये आप गोल्ड मैन बनकर लोगों को जो है वो तफरी फराहम कर रहे हैं? ये मैं रमज़ान के 3 रोज़े से आया था इस काम में, अभी तक इस काम में मैं हूँ। तो लोग देखकर कितना खुश होते हैं आपको? देखिए, लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे जब स्कूल आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और नए बच्चे को जब स्कूल डाला जाता है, मेरे आसपास वाले स्कूल हैं, तो उनको बताया जाता है भी आपको रोज़ाना गोल्ड मैन भी मिलवाएंगे तो आप स्कूल शुरू करें। और मुझे पता चला काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ाई भी शुरू की है कि भाई मुझसे मिलते हैं, रोज़ाना आते हैं, जाते हैं, हेलो है। बच्चे क्यों, बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, WWE में एक रेसलर था गोल्ड मैन, क्या आपने उससे मुतासिर होकर ये रूप धारा है? नहीं सर, मैंने चल चल मेरा बहुत मूवीज़ देखी थी तो उसमें भी थोड़ा मैंने देखा था। तो एक लड़का इस्लामाबाद में, लेकिन उसको मैंने जब ये मैंने रूप धार लिया, बाद में मुझे पता चला कि इस्लामाबाद का भी एक गोल्ड मैन है। अच्छा, गोल्ड मैन बनने में यकीनन काफ़ी मेहनत लगती होगी, काफ़ी ख़र्चा होता होगा, तो कितनी देर में आप जो है वो गोल्ड मैन बन जाते हैं? देखिए, मैं ख़र्चा तो बहुत होता है इसमें। कभी कभी 1200 का एक बोतल पड़ी हुई है, 300 रुपये की देती है कलर की, इतनी सी बोतल है। तो वो मेरी कभी 3 आती है, कभी 4 आती है, कभी 900 की, कभी 1200 की। मसला मैंने ये लगाया है कि मेरा 1500 रुपये ख़र्चा है, खाना का, होटल का, रोटी शोटी, चाय का और कलर का पैसे। जब 1500 से ऊपर मुझे पैसे पड़ते हैं तो फिर तो मुझे बच जाते हैं। तो 1500 तक पड़े तो फिर मुझे नहीं बचते। और कभी ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें पैसे नहीं पड़ते हैं, और कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि हफ्ते भर के पैसे बढ़ जाते हैं। ये हवाई है। अच्छा, कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पर हमने देखा है कि लोग जो है वो
लोगों के आगे हाथ भी फैलाते हैं, लेकिन आपने लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय लोगों को तफरीह फराहम करने का ज़रिया बने, ये सोच कैसे आई? बिल्कुल, मैंने कभी किसी से मसला न है कि गाड़ी वालों से पैसे मुंह से नहीं तलब किया है कि आप मुझे पैसे दे के जाइए। जब मैं गाड़ियों को रोकता हूँ, जब इशारा देता हूँ मुझे पैसे दे के जाइए, नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है मैं जिससे मांग रहा हूँ शायद उस वक्त उसके पास नहीं हो, साथ में कोई मेहमान हो या घर वाला हो, उसे शर्मसारी का मकाम हासिल हो, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। जिसने मुझे देने होते हैं मैं इसी कोने पे होता हूँ, कभी स्टैचू कभी स्टिक चलाता रहता हूँ, वो खुद रुकते हैं दे जाते हैं। जैसे ये अभी बच्चे रुके हुए हैं वो मुझे बुला रहे हैं, इस हिसाब से मेरा निज़ाम चलता रहता है। बच्चे के पास चलते हैं, उन बच्चों को भी देखते हैं कि किस तरीके से वो आपको देखकर रुके हैं और कितना उनको खुश हुए हैं कि ख़ास तौर पर जो है वो हमने देखा कि ख़ास तौर पर जो वो बैरून मुमालिक में इस तरह के माहौल होता है, तो उनको देखकर आप कैसे वो हुए? देखिए ये बच्चे किस कदर खुश हुए हैं इस गोल्ड मैन को देखकर। हमने देखा है कि यूरोपीय ममालिक में, इटली में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह के स्टैचू गोल्ड मैन बनाकर लोग तफरीह फराहम करते हैं। मैं टर्की गया, वहाँ पर देखा तकसीम स्क्वायर पर लोग इस मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचू बनाते हैं, गोल्ड मैन मैंने वहाँ पर भी देखा। इसी तरह बाकू में मैंने गोल्ड मैन को देखा, लेकिन आज हम कराची में सी व्यू पर एक गोल्ड मैन के साथ मौजूद हैं और ये एक बड़ी अचीवमेंट है ख़ास तौर पर शहरियों में तब्दीली के हवाले से। देखिए बच्चे बाकायदा तौर पर खुश होते हैं, हाथ हिलाते हैं, हाथ मिलाते भी हैं और बाकायदा गोल्ड मैन उनको जवाब भी देता है। तो ये गोल्ड मैन कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि पत्थर का मुजस्मा है, लेकिन ये बाकायदा जिंदा गोल्ड मैन है। और अच्छा, गोल्ड मैन से हम जानेंगे कि क्लिफ्टन का साहिल है, यहाँ पर जो है वो क्लिफ्टन के साहिल पर लोग, पुलिस वाले से लोग जो है वो बहुत तंग होते हैं। तो पुलिस वाले कितना तंग करते हैं आपको? नहीं, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं तंग करते। पुलिस वालों के पास जब किसी की कोई शिकायत होती है तो उसके फिर रिजल्ट होते हैं, सही है कि वो पूछताछ करते हैं। जैसे हम जोकरों में भी मसले बन जाते हैं। पहले यहाँ पे मैं अकेला था बहुत अरसे तक, अब ये देखिए एक स्पाइडरमैन ये है और 4-5 स्पाइडरमैन और भी आ गया। फिर ये एक दूसरे की चुगलखोरियों के बाद फिर मामले ख़राब होते हैं, लेकिन अब मैं सब हैंडल कर लेता हूँ। आपस में मैंने तय किया है कि भाई आपस में एक दूसरे की शिकायत नहीं करो। हर बंदा अगर का कुछ करने है तो किसी मजबूरी, किसी मसलन के रोज़गार की खातिर कुछ अपना किरदार दिखाने के लिए आया है, लेकिन एक दूसरे की चुगलियाँ नहीं करनी है। ख़ास तौर पे पुलिस के सामने नहीं करनी है, क्योंकि उनके साथ फिर मसला तय हो जाता है। अगर कि हमारा कोई बंदा उनके पास शिकायत लेके जाएगा, उन्होंने एक्शन तो लेना है, उसमें हमने फिर रो धो करना। हमारे साथ पुलिस ने ज़्यादती की तो गलत बात है, पुलिस ने ज़्यादती की, हमारे अपने आदमी ने ज़्यादती की, शिकायत करने वाले ने ज़्यादती की। तो मसला ये होता है, हम लोग पुलिस को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम देते हैं, हालांकि पुलिस उस तरह की नहीं है। आए शहर जिस तरह के मकसद है कि मशहूर है। अच्छा, मैंने देखा कि बाकू में भी मैंने गोल्ड मैन देखा, मैंने तकसीम स्क्वायर तुर्की में भी जो है गोल्ड मैन देखा, तो आपने भी सुना होगा उनके मुतालिक। अच्छा, वो हमने देखा कि मुख्तलिफ एक पोज बनाकर बिल्कुल पत्थर के मुजस्मे बनाकर खड़े रहते हैं दिन भर, और अपने आगे वो एक टोकरी या अपना कैप रख देते हैं ताकि लोग जिसमें आए जाएँ दें। आप में और उनमें क्या अलग अलग फ़र्क है? मैं पैसे नीचे ज़मीन पे नहीं फेंकवा सकता, टोकरी में नहीं रखता हूँ। जिसने देने हैं मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लेता हूँ और अपनी जेब में रख लेता हूँ, जहाँ उनकी जगह है नीचे नहीं फेंकवाता। दूसरी बात है, ये जो सारा दिन स्टैचू रहते हैं वो मूवी के दौरान होता है कि 10-15 मिनट की मूवी बनाई, स्टैचू हो गया, आखिर इंसान है, हिल जाते हैं इधर इधर चक्कर लगा के, फिर जिस वक्त कैमरे की आंख के वो सामने आते हैं तो फिर वो स्टैचू जाम हो जाते हैं। जैसे मैं भी हो गया, कुछ देर पहले मैं वहाँ से आ रहा था, फिर आके जाम हो गया, तो ऐसे होता रहता है। ऐसे तो मैं आधा घंटे तक जाम हो सकता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा रश है तो घंटे तक भी चला जाता हूँ, सही है। तो उसमें मैं फिर पाँव नहीं हिलाता, कोई स्टिक चला लेता हूँ। कभी ज़्यादातर तो मुझे हाथ हिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पे जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक हिल जाता है। अच्छा, गोल्डमैन बच्चे को देखकर आप खुश होते हैं, आपकी भी अपनी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे हैं, यकीनन उनको पता है सारी इन चीज़ों का? देखिए, मैं फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता, अब मेरी कोई फैमिली नहीं, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, यकीनन कोई ना कोई आपके इन अल्फाजों से लगता है कि दिल में बड़ा दर्द है, और इस जब दर्द दिल में होता है तो आवाज़ बड़ी सुरीली हो जाती है। हमने सुना है कि आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बड़ी जानदार है, तो कुछ सुनाएंगे? आपको मैं शेर सुना देता हूँ कि एक यार की निगाह करम के लिए, एक यार की निगाह करम के लिए मैंने किस तरह ख़ुद को झुका रखा है। देखिए तो सही साहिब, मैं भी कभी शाह था, आज मैंने ख़ुद को खाक में मिला रखा है। अच्छा, गोल्डमैन यकीनन आपकी ख्वाहिश होंगी
कि आप यहाँ कराची में लोगों को तफरीह फराहम करने में लगे हुए हैं। कहीं ख्वाहिश है कि कहीं बाहर जाएँ या लोग आपके इस फ़न से जो है वो फ़ायदा उठा सकें? देखिए, फ़न के मुतल्लिक तो मैं बाहर जाना चाहूँगा। वैसे तो मैं अपने मुल्क को हरगिज़ नहीं छोड़ के जाना चाहता पैसों की खातिर। पैसों के मामले में मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ के जाना चाहता। मेरे लिए ये सब कुछ है, दीन, ईमान, महज़्ज़ब, मेरी कायनात, मेरा अपना पाकिस्तान है। इसमें मैं कम खा के मैं गुज़ारा कर सकता हूँ, लेकिन मैं गोरों की गालियाँ नहीं खा सकता। देखिए, ये होती है पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत कि एक गोल्डमैन जिसकी मांग पाकिस्तान से ज़्यादा हम देखते हैं कि यूरोपीय ममालिक में है, और वहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर इस तरह के करैक्टर्स को कदर की निगाह से देखते हैं और उनके हवाले से बाकायदा तौर पर न सिर्फ फ़िल्में बनाई जाती हैं बल्कि मुख्तलिफ जो है वो टीवी सीरीज़ भी जो है वो इनके किरदारों पर बनाई जाती है। पाकिस्तान यकीनन इस हवाले से काफ़ी पीछे है, लेकिन कदम जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। गोल्डमैन कराची के साहिल पर आ चुका है, तो यकीनन जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के करैक्टर्स या कराची में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, तो यकीनन पाकिस्तान में भी इस तरह के करैक्टर्स की हौसला अफजाई होगी। आज ये गोल्डमैन क्लिफ्टन सी व्यू के साहिल पर वहाँ पर लोगों को तफरीह फराहम करने में लगा हुआ है। यकीनन यहाँ के बाद ये गोल्डमैन जो है वो पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा लेकर पूरी दुनिया में यकीनन जब हम इस चीज़ को अपलोड करेंगे तो यकीनन पूरी दुनिया में देखा जाएगा कि पाकिस्तान में भी एक गोल्डमैन है और वो गोल्डमैन कराची में है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब इसी तरह हम जो है वो कराची के एक अच्छे इमेज को उभारने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।